नमस्कार दोस्तों, मीडिया फ्यूज में आपका स्वागत है। हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। जब यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पर प्रेशर बनाता है तो चाइना गेन करता है। आप शायद पूछेंगे हाउ, तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में एनालाइज करते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। आइए देखते हैं कि ऐसी मीटिंग्स के आउटकम्स क्या होते हैं, रियल विनर कौन है, लूजर कौन है, या फिर ये दोनों कंट्रीज के लिए एक विन विन सिचुएशन बनती है। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ्स और ट्रेड प्रेशर की। यूएस का व्यू पॉइंट ये है कि वो इंडियन स्टील, टेक्सटाइल, सोलर एक्सेट्रा पर टैरिफ्स बढ़ाकर कंसेशंस लेना चाहता है। लेकिन रियलिटी में इसका इफेक्ट क्या होता है? इंडिया चाइना बैक्ड सप्लाई चेन्स या फिर आसियान या मिडल ईस्ट जैसे रीजनल पार्टनर्स की तरफ पिवट कर जाता है। चाइनीज गुड्स जो अक्सर सब्सिडाइज्ड होते हैं इंडियन मार्केट्स को फ्लड कर देते हैं, जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि इंडिया भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाता है। इसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि इंडिया यूएस इंपोर्ट्स को रेजिस्ट करता है और इसके बजाय चाइना अपना मार्केट डोमिनेंस बनाए रखता है। तो ये टैरिफ्स एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। अब बात करते हैं H-1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस की। यूएस का क्लेम है कि वो अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने और लेवरेज गेन करने के लिए ये कर रहा है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? इंडियन आईटी फर्म्स यूएस में हायरिंग स्लो डाउन कर देती हैं और चाइना, वियतनाम और फिलीपींस में अपने कैंपसेस एक्सपैंड करती हैं। इससे चाइना को आउटसोर्स्ड डिजिटल सर्विसेज को कैप्चर करने का गोल्डन चांस मिलता है, जिन पर अदरवाइज इंडिया डोमिनेट करता। यूएस कंपनीज को अफोर्डेबल इंडियन टैलेंट का एक्सेस नहीं मिल पाता, जिससे उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस वीकन होती है। और इसका अल्टीमेट गेनर कौन है? अगेन चाइना। सैंक्शंस और वेवर्स का मामला भी कुछ ऐसा ही है। चबहार पोर्ट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यूएस ने इंडिया को चबहार पोर्ट के एक पार्ट को ऑपरेट करने के लिए दी गई सैंक्शंस वेवर कैंसिल कर दी है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? यूएस ने ईरान और रशिया के साथ अपने टाइज के लिए इंडिया को पनिश किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि चबहार अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक गेटवे था, जिससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता था। इससे इंडिया अफगानिस्तान तक जरूरी ग्रेन्स और अदर सप्लाईज भेज सकता था। वहां इंडिया को ब्लॉक करके एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जिसे चाइना इजीली फिल कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ भी स्टेप इन कर सकता है और ग्वादर के थ्रू भी ऑपरेट कर सकता है। इसका आउटकम यह है कि इंडिया कनेक्टिविटी लूज करता है, यूएस रीजनल इन्फ्लुएंस लूज करता है और चाइना गेन करता है। अब आते हैं जीएमओ क्रॉप्स और बीफ फेड डेयरी के इशू पर। ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि यील्ड बढ़ाने और मिल्क को ज्यादा थिक दिखाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कुछ अजीब कर रहा है। यहां तक कि मिल्क या बटर जैसी चीजों में भी एनिमल फैट्स ऐड किए जा रहे हैं। यह भी बिलीव किया जा रहा है कि काउस को बीफ फीड किया जा रहा है। ऐसे कई वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सब बातें इंडिया के माइंड में सस्पेशन पैदा करती हैं, जो यूएस डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करना चाहता। और यूएस इस बात से काफी लिविड है। वो चाहते हैं कि इंडिया अपने मार्केट्स उनके जीएमओ क्रॉप्स और डेयरी के लिए ओपन करे। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है सीडलेस ग्रेप्स। कभी सोचा है कि ग्रेप से सीड्स अचानक कैसे लॉस्ट हो गए? ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है। ये गुड है या बैड, इस पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, बट सीड की जो प्लांट को रिक्रिएट करने की इनहेरेंट क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है। इंडिया इसको स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है और इस वजह से ट्रेड टॉक्स कई बार फेल हो चुकी हैं। अब चाइना इस गैप को फिल करने के लिए इंडिया को नॉन जीएमओ बट लो कॉस्ट एग्रीकल्चरल सब्सटीट्यूट्स जैसे सोया, एडिबल ऑयल और एनिमल फीड सप्लाई कर रहा है। इससे इंडिया अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है, बट चाइना एज अ बैकअप सप्लायर अपनी रोल सीमेंट करता है, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स। टेक और टैरिफ वॉर्स में भी सेम स्टोरी रिपीट होती है। यूएस इंडिया पर प्रेशर डालना चाहता है कि वो यूएस टेक बाय करे और चाइना के अगेंस्ट अलाइन हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया नेगोशिएशंस को स्लो डाउन कर देता है, जबकि चाइना चीपर पैनल्स, चिप्स और 5G गियर के साथ एग्रेसिवली मार्केट अंडरकट करता है। प्राइस मिसमैच के कारण यूएस फर्म्स इंडिया में स्केल अप नहीं कर पाती हैं। इसका आउटकम यह होता है कि यूएस के प्रेशर के डिस्पाइट चाइना इंडिया में अपना टेक मार्केट शेयर रिटेन करता है। ऐसा हो क्यों रहा है? यूएस कोल्ड वॉर स्टाइल कैरेट और स्टिक डिप्लोमेसी यूज कर रहा है, लेकिन इंडिया 1970s का यूएसएसआर नहीं है। ये एक स्विंग पावर है जिसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जब भी यूएस टू मच पुश करता है, इंडिया रशिया, मिडिल ईस्ट, आसियान और इवन चाइना की तरफ इनडायरेक्टली डाइवर्सिफाई करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि यूएस इंडिया टाई स्टैग्नेट हो जाते हैं, जबकि चाइना को बाय डिफॉल्ट एडवांटेज मिलता है। आयरनी यह है कि यूएस ने सप्लाई चेन्स, फार्मा, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स में इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया, जिससे दोनों मिलकर चाइना को डिस्प्लेस कर सकते थे। लेकिन जीएमओ क्रॉप्स, डेयरी, H-1B और सैंक्शन जैसे इश्यूज पर प्रेशर डालकर वॉशिंगटन इंडिया को आइसोलेट कर देता है, अपनी ही इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को वीकन करता है और चाइना को एडवांटेज दे देता है। हर एक्शन जो इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए लिया जाता है, वो वॉशिंगटन के लिए एक स्ट्रैटेजिक ओन गोल या सेल्फ गोल बन जाता है, जिससे यूएस फर्म्स को हर्ट होता है, कोऑपरेशन डिले होता है और चाइना गैप से स्लिप कर जाता है। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर क्रिटिसिज्म को ही देख लीजिए। इंडिया रशिया से डिस्काउंट पर और ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, उसे रिफाइन करके यूई को एक्सपोर्ट करता है, और इस पूरे सीन में चाइना क्वाइटली अपना डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा है, जबकि यूएस दोनों पर अपना इन्फ्लुएंस लूज कर रहा है। यूएस चाइना के पीछे क्यों नहीं जा रहा है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ट्रेड बेनिफिट्स जैसे जीएसपी स्टेटस को 2019 में विड्रॉ करना भी ऐसी ही एक मूव थी। इंडिया ने 28 यूएस गुड्स पर काउंटर टैरिफ्स लगा दिए,
और आसियान और रशिया के साथ ट्रेड इंक्रीज कर दिया। और चाइना ने इस एक्सपोर्ट गैप को फिल कर दिया और अपनी सप्लाई चेन्स को और स्ट्रेंथन कर लिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट्स और फार्मा पेटेंट पुश के मामले में भी इंडिया अपनी जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री को डिफेंड करता है। इंडिया ग्लोबल साउथ को लो कॉस्ट ड्रग सप्लाई करता है, जबकि चाइना एपीआईज यानी रॉ फार्मा केमिकल्स में की प्लेयर बना रहता है और यूएस आइसोलेट हो जाता है। तो इन सब पॉइंट से ये क्रिस्टल क्लियर है कि अमेरिका को अपनी पॉलिसीज को सीरियसली रीथिंक करने की जरूरत है। उन्हें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि उनके हर मूव का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और अनजाने में वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को ही और स्ट्रांग बना रहे हैं। अभी के लिए इतना ही।